जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। एग्ज़िट पोल का ये पार्ट 2 है। इसमें जो चीज़ ये लोग दिखा रहे हैं उसकी सच्चाई को यहाँ उजागर करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़िट पोल कितने भरोसेमंद हैं कि इस कड़ी में कुछ नमूनों और चुनाव के बाद के घटनाक्रमों पर आपका ध्यान ले जाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एग्ज़िट पोल के इस नमूने को देखिए। बिहार में एलजेपी कितनी सीट पर लड़ रही है और इंडिया टुडे कितनी सीट पर इसे जिता रहे हैं। एलजेपी 5 सीट पर लड़ रही है और ये एग्ज़िट पोल बता रहा है कि वह 6 सीट तक जीत रही है। वैसे ही झारखंड में सीपीआईएम मात्र 1 सीट पर लड़ी, लेकिन एग्ज़िट पोल 3 सीट दे रहा है। इसी तरह जी न्यूज़ एग्ज़िट पोल को देखिए। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें 10 हैं और एग्ज़िट पोल में 16 से 19 सीटें अकेले एनडीए को मिलता दिखाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश गिनती की कुल सीटें वहाँ 4 हैं और जी न्यूज़ एनडीए को 6 से 8 सीटें देने पर आमदा है। जी न्यूज़ वाले 1 जून को एनडीए को 353 सीटें दे रहे थे। एक दिन बाद एआई जनरेटेड एग्ज़िट पोल में 305 में आ गए। ये तो हालात हैं। महाराष्ट्र में इंडिया टुडे के एग्ज़िट पोल में एक्सिस में इंडिया ने शिवसेना एकनाथ शिंदे को 8 से 10 सीटें और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को 9 से 11 सीटें दे रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि शिंदे गुट कुल 15 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 13 सीटें तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ हैं, जो कुल 21 सीटों पर लड़ रही है। अब यदि 10 सीटें शिंदे जीत रहे हैं तो उद्धव जी को जो 11 सीटें मिल रही है, क्या बीजेपी को हरा कर आ रही है? लेकिन तार्किक रूप से आप मत सोचिए, क्योंकि मोदी का आंकड़ा है तो दिखाना मजबूरी है। एग्ज़िट पोल की क्रोनोलॉजी को भी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले तो विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आरोप है कि भाजपा एग्ज़िट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों में आज चलाया गया। इस एग्ज़िट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्ज़िट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार मतलब आज के दिन खुलने वाले शेयर बाज़ार से जाते जाते लाभ उठाना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए, ये रहा आज के शेयर मार्केट की ओपनिंग। 4 सालों में सबसे ऊंची छलांग के साथ मार्केट खुली। मतलब एग्ज़िट पोल ने इनके व्यापार के द्वार खोल दिए और आज ये जमकर कारोबार कर लेंगे। समझ लीजिए, हर चीज़ यहाँ धंधे के लिए होती है, चाहे सत्ता हो या एग्ज़िट पोल। सबके पीछे क्रोनिक कैपिटलिस्ट लोग गिद्ध नज़र लगाए बैठे हैं। आप पर भी होती है, जो चुनाव के बीच झूठ और जुमलों से हमला करके घायल किए गए हैं आप सभी। आप बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी से आप कैसे निपटेंगे, या इस चुनाव के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा। अगर ये एग्ज़िट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे क्या कह रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं, देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इस बीच दोनों गठबंधनों से प्रेशर पॉलिटिक्स बखूबी खेली जा रही है। 1 जून को इंडिया गठबंधन ने 295 सीटों का पूर्वानुमान करके देश के अधिकारियों को यह बताने का कोशिश किया है कि हम आ रहे हैं और यदि गड़बड़ी की तो भुगतना पड़ेगा। उसी तरह मोदी गुट एग्ज़िट पोल से उन्हीं अधिकारियों को यह बताने का कोशिश कर रहा है कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, इसीलिए हमारा ख्याल रखिए ताकि आप पर कार्रवाई ना हो। अमित शाह के द्वारा डीएम को फ़ोन करने की बात में जिसे कांग्रेस ने उजागर किया है, यह साबित करता है कि कांग्रेस अपने इंटेलिजेंस से कोई कसर छोड़ नहीं रही है। हम आप एग्ज़िट पोल के बहस में उलझे हैं, तब तक देश में अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं। आपका हाईवे में चलना महंगा हो गया है, उसका भी मज़ा लेते रहिए। आखिर देश के विकास के नाम पर ही आपसे ये उगाही की जा रही है और इतना कर्तव्य तो बनता ही है। वे लोग तो आज के शेयर मार्केट में जमकर एग्ज़िट पोल की कमाई खा रहे हैं। आप और हमें एग्ज़िट पोल के बहस में उलझा दिया गया है। राजा को खुश करने के लिए किस तरह गैर जिम्मेदार डेटा के साथ एग्ज़िट पोल किया गया, आप समझ रहे होंगे। राजनीतिक गठबंधन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें, चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेके ही विजय का उत्सव मनाएं। नहीं तो ये न्यूज़ आपको बताते चल रहा हूँ, पिछले चुनाव से है। देर रात अर्जुन मुंडा 1445 वोट से जीत गए, लेकिन उससे पहले 3000 वोट को गलत ढंग से अर्जुन मुंडा के अकाउंट में शामिल करने का मामला
विपक्ष के कांग्रेसी कालीचरण मुंडा लगा रहे थे। उतना ही नहीं, फिर कालीचरण मुंडा की ओर से आपत्ति जताई गई कि ईवीएम में जितने वोट डले थे उससे 1465 वोट ज़्यादा काउंट हुए हैं। इन विवादों के बीच ईसीआई ने देर रात अर्जुन मुंडा को 1445 वोटों से विजय घोषित किया। इससे सबक सीखना होगा कि फॉर्म 17C के आलोक में वोटों का मिलान जरूरी किया जाए। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां कमर कस लें और अंतिम वोट की गिनती तक डटे रहें, चाहे हारें या जीतें। दूसरा केस है बाघमारा विधानसभा का, जिसमें भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो 824 मतों से चुनाव जीत गए। इससे पहले चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। मतगणना समाप्ति पर कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो 250 मतों से आगे थे। भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो की मांग पर दोबारा गिनती हुई तो परिणाम बदल गया। भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो 800 वोटों से आगे हो गए। हंगामा हुआ। उसके बाद चुनाव परिणाम रोक दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव आयोग से दिशा निर्देश मांगा। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद परिणाम की घोषणा की गई और भाजपा जीत गई। इस चुनाव के दरमियान चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रही है यह किसी से छुपी बात नहीं है। यदि ऐसी ही हालत पैदा हुई तो हर जगह चुनाव आयोग के ऊपर मामला डाला जाएगा। जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अमित शाह 150 से ज़्यादा डीएम को फ़ोन कर चुके हैं और इधर पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण चुनाव आयोग से मिल रहे हैं, तो शक की गुंजाइश तो बनी हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन के हालिया रुख से मतगणना इतना आसानी से ये लोग चोरी शायद ही करने दें, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस ने तो काउंटिंग के समय एडवोकेट को भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से निगरानी में तैयार रखा है। एग्जिट पोल का कमाई आप कितना कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी दें। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को जोहार।